अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, तो रिएक्टिविटी सीरीज को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। आप जब क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे केमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ने को मिलेंगे, वहाँ पे भी आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ोगे। लेकिन जो रिएक्टिविटी सीरीज है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, आप याद कर लोगे। याद करने की ट्रिक बताऊंगा, चुटकियों में याद हो जाएंगी। कुछ बातें बताऊंगा, वो बात भी आप याद करोगे। तो देखो यहाँ पे, तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी कहते हैं। मोर रिएक्टिव मेटल्स आर एट हायर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी जो मैं रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे लिखूंगा, तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होंगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगी वैसे वैसे उसकी पोजीशन, जैसे जैसे पोजीशन ऊपर जाएगी वैसे वैसे रिएक्टिव मेटल्स मतलब रिएक्टिविटी जो होगी उनकी इंक्रीज करेगी। मतलब जितने ऊपर वो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे, और अगर उनकी पोजीशन लोअर है तो वो लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे। मतलब पोजीशन अगर लोअर जा रही है तो मेटल्स लेस रिएक्टिव होंगे, और जैसे जैसे वो पोजीशन ऊपर जाएगी मेटल्स की, वो मोर रिएक्टिव होंगे। तो अभी मैं बताऊंगा, अभी जब सीरीज लिखूंगा तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। आप एक बार लास्ट समझ लो एक बार फिर से। पोजीशन डिक्रीजेज, पोजीशन घटती है तो रिएक्टिविटी पावर डिक्रीजेज। पोजीशन जैसे जैसे घटेगी मेटल्स की रिएक्टिविटी पावर डिक्रीज होगी। यहाँ पे आप एक लाइन और लिख लियो, मैं नहीं लिखवाने वाला, आप एक लाइन लिखोगे कि पोजीशन इंक्रीजेज रिएक्टिविटी पावर इंक्रीजेज। या फिर आप कह सकते हो पोजीशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी पावर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मेटल्स। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये बात समझ में आ गई। मैं आपको अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखाऊंगा, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की भी सारी यहाँ पे मैं लिखाने वाला हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो रिएक्टिविटी सीरीज है, आप उसे याद करोगे, याद करने का तरीका सिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप जो प्यारा सा काम करते हैं, और आप पहले से ही बचपन से ही वो काम आप करो। चपो जल्दी से, पॉज द वीडियो 20 डाउन स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे हम रिएक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। तो याद करने का तरीका मैं बताऊंगा, उससे पहले आप कुछ बातें जान लो। यहां से जैसे जैसे नीचे आएंगे, जगह तो कम थी तो मैंने यहां से, तो Mn मैग्नीज के बाद Zn जिंक होगी, तो नीचे नहीं जाने के बदले मैंने यहां लिख दिया, ठीक। तो ऐसे ये नीचे आएंगी, फिर ये नीचे आएंगी, फिर ये नीचे आएंगी, इस तरीके से ये आती जाएंगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया? अब जैसे जैसे नीचे आ रही है उसकी रिएक्टिविटी पावर कम हो रही है। तो यहां पे हम देखिए लिथियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट या फिर पोटेशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो हम यहां पे कह सकते हैं लिथियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट, या फिर मोर रिएक्टिव मेटल कह सकते हैं। लिथियम इज मोर रिएक्टिव मेटल देन पोटेशियम। पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन बेरियम। बेरियम is more reactive element than strontium. Strontium is more reactive element than calcium. Calcium is more reactive metal कहो, element कहो, तो calcium is more reactive than sodium. Sodium is more reactive than magnesium. Magnesium is more reactive than aluminum. Aluminum is more reactive than manganese. Manganese is more reactive than zinc. तो इस तरीके से चलती जाएंगी। तो इसको याद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूं, याद कर लो तरीका। तो देखिए ली के बाप से काका ने मांगा। ली के बाप से काका ने मांगा अलमारी। क्या क्या मांगा देखना, अलमारी, मनी, फिर जमीन मांगा। तो जमीन, उसके बाद जमीन से काम नहीं चला, उसके बाद आगे देखो क्या क्या मांगते हैं काका जी। उन्होंने कार भी मांगा, उन्होंने फ्रिज भी मांगा, फ्रिज इसी से ऐसे ही लिखा था ना, उन्होंने फ्रिज मांगा,
फिर सीडी प्लेयर मांगा, सीडी प्लेयर मांगा, उसके बाद उन्होंने कूलर भी मांगा, उन्होंने कूलर भी मांगा। फिर अगर कूलर मांग लिया, इतना चीज अगर दे दिया तब तो ठीक है। अगर उन्होंने ली के पिता ने, ली के बाप ने यदि ये सारे चीज नहीं दिए, नहीं तो अगर नहीं दिया तो देखिए क्या होगा, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। क्या है? पोस्टपोन्ड है। नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, मतलब शादी नहीं होगी, ली की शादी नहीं होने वाली। अब केमिस्ट्री में भी दहेज लेने लग गया, बताओ क्या हो रही है ये सब। तो ध्यान से समझिए इन सारी बातों को। ली पे मत जाइए आप याद करने का ट्रिक देखिए। ये समझ में आ गया जी। निकल जो है, नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है। अगर मैंने पूछ दिया निकल जो है वो मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से कि नहीं, तब आप याद रखोगे निकल नहीं तो शादी पोस्टपोन्ड है, पोस्टपोन्ड है। H हाइड्रोजन, निकल पहले आ गया, मतलब निकल जो है मोर रिएक्टिव मेटल है हाइड्रोजन से। समझ में आ गया। Sn स्टेनम लेस रिएक्टिव है निकल से। उसी प्रकार से आप याद करोगे हाइड्रोजन के बाद क्या क्या आती है। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन को कौन कौन रिमूव नहीं कर सकता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने पढ़ा था ना, कौन किसको रिमूव करता था। अब कौन किसको रिमूव नहीं कर सकता, कौन किसको कर सकता, ये देखो। हाइड्रोजन कॉपर को कर सकता रिमूव, बिल्कुल कर सकता। क्या कॉपर हाइड्रोजन को कर सकता? नहीं कर सकता। Hg हाइड्रोजन जो मरकरी है वो कर सकता है, Pv को नहीं कर सकता। Br2 कर सकता है, नहीं कर सकता। Pt कर सकता, प्लेटिनम नहीं कर सकता। बैरियम कर सकता है, लिथियम को नहीं कर सकता। कैल्शियम कर सकता है, मैग्नीशियम को हाँ कर सकता है, क्योंकि कैल्शियम जो मैग्नीशियम से मोर रिएक्टिव है। देखो ऊपर है ना, पोजीशन ऊपर है ना। क्या मैग्नीज जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? जी बिल्कुल कर सकता है। मैग्नीज ऊपर है जिंक से, भले ही यहाँ पे जिंक ऊपर है, लेकिन मैग्नीज के तो नीचे ही आएगी जिंक ना। ये तो जगह नहीं थी तब मैंने इधर लिखी, मैग्नीज के नीचे आ रही है जिंक। तो जिंक मैग्नीज को नहीं हटा सकती, लेकिन मैग्नीज जिंक को डिस्प्लेस कर सकती है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया जी। CuHG I2 Ag Br2 Ag Cl2 Pt Au औरम, हाँ औरम गोल्ड है। कुछ बच्चों को मालूम होगी शायद, Ag सिल्वर होती है, Au गोल्ड होती है। ये प्लेटिनम है, ये क्या है? प्लेटिनम है। ये क्लोरीन है, ये ब्रोमीन है, ये आयोडीन है, ये मरकरी है, ये कॉपर है। इसी को क्यूप्रम का, द लैटिन नेम ऑफ कॉपर इज क्यूप्रम। गोल्ड का लैटिन नेम ऑरम, सिल्वर का लैटिन नेम अर्जेंटम, मरकरी का लैटिन नेम हाइड्राजेरम। तो ये सब चीजें आप याद रखो बच्चों।